मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, बीए द्वितीय वर्ष, रीतिकालीन काव्य या रीति काव्य। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में देव की कविताओं पर चर्चा की। देव के काव्य सौंदर्य पर दृष्टिपात किया। आज हम चर्चा करते हैं देव के अनुभूति पक्ष पर। देव का भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष बहुत श्रेष्ठ है। इनके अनुभूति पक्ष की विशेषताओं में तीन चीजें महत्वपूर्ण है। इनकी श्रृंगारानुभूति, दूसरे सौंदर्यानुभूति और तीसरे इनकी वैराग्यानुभूति। ये तीन चीज़ें कवि देव को समझने के लिए या उनके वस्तु तत्व को समझने के लिए पर्याप्त है। पहला है श्रृंगारानुभूति या श्रृंगार वर्णन। कवि देव ने भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, ऐसा कहकर अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। यह श्रृंगार वर्णन नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम एवं अनुराग से परिपूर्ण है। इसलिए इसके दोनों पक्षों, संयोग और वियोग पक्ष के साथ कवि देव ने नायक नायिका के गंभीर प्रेम की व्यंजना भी बहुत मार्मिकता से अंकित की है। इस श्रृंगारानुभूति के या कहें कि इस श्रृंगार वर्णन के तीन भाग हैं। पहला है संयोगानुभूति। कवि देव ने श्रृंगार के संयोग पक्ष की अभिव्यंजना करते हुए नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन का निरूपण बहुत गंभीरता एवं सरसता के साथ किया है। जैसे नववधू का गौना होने वाला है, परिवार के व्यक्ति उसे आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित करते हैं और उसकी सखियां ससुराल के अनेक सुखों की चर्चा करती है। साथ ही वे शील और चतुराई की शिक्षा देती हुई उसे समझाती है कि ससुराल में वह सदैव हंसती हुई रहे और ऐसी कोमल वाणी बोले जो मन को अच्छी लगती हो। नई वधू उनकी सब बातें बहुत गंभीरता के साथ सुनती है, परंतु जैसे ही अंतिम वाक्य के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, वैसे ही उसके उरोजों पर अनुराग के अंकुर से उगाते हैं। देव ने बहुत ही तन्मयता से इस अनुभूति का अंकन किया है। गौने के चार चली दुल्ही गुरु लोगन भूषण वेश बनाए, शील सयान सकीन सिखायो, बड़े सुख सासुरे हु के सुनाए, बोलियो बोल सदा हंसी कोमल, बोलियो बोल सदा हंसी कोमल, जे मन भावन के मन भाए, यो सुनि ओछे उरोजन पे, अनुराग के अंकुर से उठी आए। इस प्रकार का सरस वर्णन संयोग। इसी प्रकार देव ने नायक नायिका के मिलन के दृश्यों का भी बहुत तल्लीनता के साथ अंकन किया है। कवि ने मिलन चित्रों में संश्लिष्टता का बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि नायक नायिका के अंग, मन, वस्त्र, चेष्टा आदि पर ही नहीं रीझ रहा है, अपितु दोनों के हास विलास और मादक क्रीड़ा से परिपूर्ण सुरम्य वातावरण में कवि भी बहुत तन्मय हो गया है। जैसे शहर शहर सौंदो शीतल समीर डोले, गहर गहर घन घेरी के गहरिया, जहर जहर झुकी जीनी झरी लायो देव, छहर छहर छोटी बूंदन छहरिया, हहर हहर हंसी हंसी के हिंडोरे चढ़ी, ठहर ठहर तनु कोमल ठहरिया,
फहर फहर होत पीतम को पीतपट, लहर लहर होत प्यारी को लहरिया। इस प्रकार से कवि ने नायक नायिका की क्रीड़ा का बहुत ही मादक वर्णन किया है। उनकी श्रृंगारानुभूति या श्रृंगार चित्रण की दूसरी विशेषता है वियोगानुभूति या वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में कवि ने विरह का अत्यंत गंभीर और विरह की अवस्थाओं और मनोदशाओं का बहुत सुंदर और रमणीय चित्र प्रस्तुत किया है। वियोग के तीव्र ताप से पीड़ित और विरह वेदना में मछली की तरह तड़पती हुई वियोगिनी की व्याकुल दशा का एक चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। बालम विरह जिन जानो न जन्म भरी, बारी बारी उठे जो जो बरसे बर्फ राती, बीजन डुलावत सकी जन तो शीत हूँ मैं, सौती के सराय तन तापन तरफ राती। देव कहे शासन ही अंशुआ सुखात मुख, निक से न बात ऐसी शिष्य की सरफ राती, लौटी लौटी परती का रोंट खाट पाटी ले ले, सूखे जल सफरिजों सेज पे फर फराती। इतना ही नहीं, कवि ने विरहिणी को सैया की स्थिति, विरहिणी की सैया की स्थिति का ही चित्रण नहीं किया, अपितु वियोग की पीड़ा का भी ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि उसकी मरण की अवस्था साकार हो गई है। सांस नहीं सो समीर गयो, अरु आंसू नहीं सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। श्रृंगार वर्णन का तीसरा पक्ष है प्रेमानुभूति। कवि देव ने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का मार्मिक निरूपण करते हुए ये सिद्ध किया है कि श्रृंगार रस का मूलाधार प्रेम है, कामुकता नहीं। यह माना कि काम संसार में सर्वोपरि है और मनुष्य नहीं, अपितु सुर असुर नाग किन्नर यक्ष पिशाच पशु पक्षी सभी काम के वशीभूत होकर सुख का अनुभव किया करते हैं। परंतु इस काम भावना और प्रेम भावना में काफ़ी अंतर है। काम तो कामुकता एवं भोग विलास की प्रेरणा देता है, जबकि प्रेम में सात्विकता होती है और वह विषय भोगों से सर्वथा परे होता है। कवि देव ने लिखा भी है, यह विचार प्रेमीन को विषय जन को नाही, विषय बिकाने जनन की प्रेमी छिय तन छाई। उनका तो विचार यहाँ तक है कि श्रृंगार रस का मूलाधार काम नहीं अपितु प्रेम ही है। यह प्रेम ही जब दंपति के हृदय में जागृत होता है तभी श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसलिए श्रृंगार रस के लिए दाम्पत्य प्रेम ही अनिवार्य है। तब ही लो श्रृंगार रसु जब लग दंपति प्रेम। इतना ही नहीं, कवि देव तो यह मानते हैं कि यदि दाम्पत्य प्रेम को आधार न बनाकर श्रृंगार रस का निरूपण किया जाएगा तो वहाँ एक तो श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक नहीं होगा और दूसरे विषय वासना पर आधारित होने के कारण ऐसा श्रृंगार निरूपण प्रेमहीन कामुकता का द्योतक बनकर रह जाएगा। वह श्रृंगाराभास कहलाएगा, श्रृंगार नहीं। तभी उन्होंने लिखा है, प्रेमहीन त्रिय वेश्या है श्रृंगाराभास। कवि प्रेम देव ने प्रेम की अनंत महिमा का वर्णन किया। ऐसी महिमा जिसे पाकर मृत जीव भी अमर हो जाए, मूर्ख भी ज्ञानी हो जाते हैं और संसारी मनुष्य भी दिव्य रूप प्राप्त कर लेते हैं। इसी दाम्पत्य प्रेम की साकार प्रतिमा के रूप में उन्होंने राधा कृष्ण का वर्णन किया। कवि देव ने प्रेम के 5 भेद स्वीकार किए: पार्थिव प्रेम, अपार्थिव प्रेम, सानुराग प्रेम, भक्ति युक्त प्रेम और सौहार्द प्रेम। साथ ही प्रेम के बारे में कवि देव का दृष्टिकोण रीतिकालीन या अन्य कवियों से पृथक रहा है।
क्योंकि अन्य ऋचिकालीन कवियों ने तो विलास को महत्व देकर कामुकता को ही प्रेम का आधार माना और अन्य अनेक परकीय नायिकाओं एवं उपपत्तियों से क्रमशः नायक और नायिका के वासनात्मक संबंधों का वर्णन करके कामुकतापूर्ण प्रेम का ही निरूपण किया है, जबकि देव ने स्वयं की नायिका के प्रति नायक के एकनिष्ठ प्रेम को अधिक महत्व दिया। कवि देव के अनुभूति पक्ष का दूसरा भाग या दूसरा रूप है सौंदर्यानुभूति में। कवि देव की श्रृंगार भावना जिस प्रकार सुसंस्कृत, परिष्कृत एवं सात्विक मनोभाव से पूर्ण है, उसी प्रकार सौंदर्यानुभूति भी अत्यंत उत्कट एवं समुन्नत थी। उन्होंने एक ओर तो रूप सौंदर्य का निरूपण किया, दूसरी ओर प्रकृति सौंदर्य की रमणीय छटा का वर्णन भी अत्यंत तन्मयता से किया और मनोभावों का अंकन भी विलक्षण रूप से किया। तो तीन पक्ष हैं उनकी सौंदर्यानुभूति के। पहला पक्ष रूप सौंदर्य। कवि देव ने रूप सौंदर्य चित्रण के लिए विविध प्रकार की नायिकाओं के सौंदर्य का निरूपण किया। उन्होंने भारत के विविध प्रांतों का भ्रमण किया था और विविध प्रकार की रमणियों के दर्शन किए थे। अतः उनके रूप सौंदर्य में सूक्ष्म निरीक्षण के साथ साथ वास्तविकता के भी दर्शन होते हैं। जैसे भारत के स्वर कश्मीर की किशोरी के रूप लावण्य की झांकी प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं, जीवन के रंग भरी इंगुर से अंगनी पे एंडिन लो आंगी छाजी, छविन की भीर की उच्च के उचोहे कुछ, जपे झलकत झिनी, झिलमिली ओढ़नी किनारीदार चीर की, गुल गुले गोरे गोल कोमल कपोल, गुल गुले गोरे गोल कोमल कपोल, सुधा बिंदु बोल इंदु मुखी नासिका जो कीर की, देवदूती लहराती छूटे शह रात केस, बोरी जैसी केसरी किशोरी कश्मीर की। इसी प्रकार कवि ने नक्शिक का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। उनके सौंदर्य वर्णन का दूसरा पक्ष है प्रकृति सौंदर्य। देव ने प्रकृति के उद्दीपन रूप का अंकन किया। जैसे वर्षा ऋतु का चित्र अंकित करते हुए कवि लिखता है, सुन के धुन चातक मोरन की, चौ औरन कोकिल कूकन सो, अनुराग भरे हरि बागन में, सखी रागत राग अचूकन सो, कवि देव घटा उन्हीं जो नई, वन भूमि भई दल दूकन सो, रंग राति हरि हह राति लता, झुक जाति समीर की झुकन सो। इसी प्रकार वसंत का वर्णन करते हुए उन्होंने वसंत का एक शिशु के रूप में मनोहारी चित्र अंकित किया है। दार द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोए, तन छवे भारी द्वे, पवन झुलावे के कीर बत रावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारा कर राई नौन, कुंद कली नायिका लतांग सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक वसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तीसरा सौंदर्य है उनके कविता में भावों का सौंदर्य। उन्होंने भावों के अगणित चित्र उपस्थित किए हैं। कवि ने भाव चित्रों में संश्लिष्टता के साथ साथ मार्मिकता का समावेश किया है। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस के स्थायी भाव रति का यह वर्णन देखिए, सौंदर्य के सुभाष आसपास भरी भवन रयो, भरन उसास बास बासन बसात है, कंकन झमित अगणित रव किंकिनी के, नुपुरु रनित मिले भनित सुहात है, कुंडल हिलत मुख मंडल झलमलात, हिलत दुकूल भुज मूल बह रात है, करत विहार कवि देव बार बार बार, छूटी छूटी जात हार टूटी टूटी जात है। इस प्रकार कवि ने विरहिणी के उद्वेगों का चित्रण किया है, तो सात्विक भावों और संचारियों का भी बहुत बिंबात्मक और हृदयग्राही अंकन उन्होंने किया है।
कवि के रूप सौंदर्य निरूपण में जितनी गंभीरता और मार्मिकता है उतनी सजीवता और सरसता भी। किंतु एक बात महत्वपूर्ण है कि कवि देव इसी प्रकार देव ने नायक नायिका के मिलन के दृश्यों का भी बहुत तल्लीनता के साथ अंकन किया है। कवि ने मिलन चित्रों में संश्लिष्टता का बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि नायक नायिका के अंग, मन, वस्त्र, चेष्टा आदि पर ही नहीं रीझ रहा है, अपितु दोनों के हास विलास और मादक क्रीड़ा से परिपूर्ण सुरम्य वातावरण में कवि भी बहुत तन्मय हो गया है। जैसे शहर शहर सौंदो शीतल समीर डोले, गहर गहर घन घेरी के गहरिया, जहर जहर झुकी जीनी झरी लायो देव, छहर छहर छोटी बूंदन छहरिया, हहर हहर हंसी हंसी के हिंडोरे चढ़ी, ठहर ठहर तनु कोमल ठहरिया, पहर पहर होत पीतम को पीतपट, लहर लहर होत प्यारी को लहरिया। इस प्रकार से कवि ने नायक नायिका की क्रीड़ा का बहुत ही मादक वर्णन किया है। उनकी श्रृंगारानुभूति या श्रृंगार चित्रण की दूसरी विशेषता है वियोगानुभूति या वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में कवि ने विरह का अत्यंत गंभीर और विरह की अवस्थाओं और मनोदशाओं का बहुत सुंदर और रमणीय चित्र प्रस्तुत किया है। वियोग के तीव्र ताप से पीड़ित और विरह वेदना में मछली की तरह तड़पती हुई वियोगिनी की व्याकुल दशा का एक चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। बालम विरह विरह जिन जानो न जन्म भरी, बारी बारी उठे जो जो बरसे बर्फ राती, बीजन डुलावत सकी जन तो शीत हूँ मैं, सौती के सराय तन तापन तरफ राती, देव कहे शासन ही अंशुआ सुखात मुख, निक से न बात ऐसी शिष्य की सरफ राती, लोटी लोटी परती कारोंट खाट पाटी ले ले, सूखे जल सफरिजियों सेज पे फर फराती। इतना ही नहीं, कवि ने विरहिणी को सैया की स्थिति, विरहिणी की सैया की स्थिति का ही चित्रण नहीं किया, अपितु वियोग की पीड़ा का भी ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि उसकी मरण की अवस्था साकार हो गई है। सांस नहीं सो समीर गयो, अरु आंसू नहीं सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। श्रृंगार वर्णन का तीसरा पक्ष है प्रेमानुभूति। कवि देव ने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का मार्मिक निरूपण करते हुए ये सिद्ध किया है कि श्रृंगार रस का मूलाधार प्रेम है, कामुकता नहीं। यह माना कि काम संसार में सर्वोपरि है और मनुष्य ही नहीं, अभी तो सुर असुर, नाग, किन्नर, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी सभी काम के वशीभूत होकर सुख का अनुभव किया करते हैं, परंतु इस काम भावना और प्रेम भावना में काफ़ी अंतर है। काम तो कामुकता एवं भोग विलास की प्रेरणा देता है, जबकि प्रेम में सात्विकता होती है और वह विषय भोगों से सर्वथा परे होता है। कवि देव ने लिखा भी है, यह विचार प्रेमीन को विषय जन को नाही, विषय बिकाने जनन की प्रेमी छिय तन छाई। उनका तो विचार यहाँ तक है कि श्रृंगार रस का मूलाधार काम नहीं अपितु प्रेम ही है। यह प्रेम ही जब दंपति के हृदय में जागृत होता है तभी श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसलिए श्रृंगार रस के लिए दाम्पत्य प्रेम ही अनिवार्य है, तब ही लो श्रृंगार रसु जब लग दंपति प्रेम। इतना ही नहीं, कवि देव तो यह मानते हैं कि यदि दाम्पत्य प्रेम को आधार न बनाकर श्रृंगार रस का निरूपण किया जाएगा तो वहाँ एक तो श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक नहीं होगा
और दूसरे विषय वासना पर आधारित होने के कारण ऐसा श्रृंगार निरूपण प्रेमहीन कामुकता का द्योतक बनकर रह जाएगा। वह श्रृंगाराभास कहलाएगा, श्रृंगार नहीं। तभी उन्होंने लिखा है, प्रेमहीन त्रिय वेश्या है श्रृंगाराभास। कवि प्रेम देव ने प्रेम की अनंत महिमा का वर्णन किया। ऐसी महिमा जिसे पाकर मृत जीव भी अमर हो जाए, मूर्ख भी ज्ञानी हो जाते हैं और संसारी मनुष्य भी दिव्य रूप प्राप्त कर लेते हैं। इसी दाम्पत्य प्रेम की साकार प्रतिमा के रूप में उन्होंने राधा कृष्ण का वर्णन किया। कवि देव ने प्रेम के 5 भेद स्वीकार किए: पार्थिव प्रेम, अपार्थिव प्रेम, सानुराग प्रेम, भक्ति युक्त प्रेम और सौहार्द प्रेम। साथ ही प्रेम के बारे में कवि देव का दृष्टिकोण ऋतुकालीन या अन्य कवियों से पृथक रहा है, क्योंकि अन्य ऋतुकालीन कवियों ने तो विलास को महत्व देकर कामुकता को ही प्रेम का आधार माना और अन्य अनेक परकीय नायिकाओं एवं उपपत्तियों से क्रमशः नायक और नायिका के वासनात्मक संबंधों का वर्णन करके कामुकतापूर्ण प्रेम का ही निरूपण किया है, जबकि देव ने स्वयं किया नायिका के प्रति नायक के एकनिष्ठ प्रेम को अधिक महत्व दिया। कवि देव के अनुभूति पक्ष का दूसरा भाग या दूसरा रूप है सौंदर्यानुभूति में। कवि देव की श्रृंगार भावना जिस प्रकार सुसंस्कृत, परिष्कृत एवं सात्विक मनोभाव से पूर्ण है, उसी प्रकार सौंदर्यानुभूति भी अत्यंत उत्कट एवं समुन्नत थी। उन्होंने एक ओर तो रूप सौंदर्य का निरूपण किया, दूसरी ओर प्रकृति सौंदर्य की रमणीय छटा का वर्णन भी अत्यंत तन्मयता से किया और मनोभावों का अंकन भी विलक्षण रूप से किया। तो 3 पक्ष हैं उनकी सौंदर्यानुभूति के। पहला पक्ष रूप सौंदर्य। कवि देव ने रूप सौंदर्य चित्रण के लिए विविध प्रकार की नायिकाओं के सौंदर्य का निरूपण किया। उन्होंने भारत के विविध प्रांतों का भ्रमण किया था और विविध प्रकार की रमणियों के दर्शन किए थे। अतः उनके रूप सौंदर्य में सूक्ष्म निरीक्षण के साथ साथ वास्तविकता के भी दर्शन होते हैं। जैसे भारत के स्वर्ग कश्मीर की किशोरी के रूप लावण्य की झांकी प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं, जीवन के रंग भरी इंगुर से अंगनी पे एंडिन लो आंगी छाजी, छविन की भीर की उच्च के उचोहे कुछ, जपे झलकत झिनी, झिलमिली ओढ़नी किनारीदार चीर की, गुल गुले गोरे गोल कोमल कपोल, गुल गुले गोरे गोल कोमल कपोल, सुधा बिंदु बोल इंदु मुखी नासिका जो कीर की, देवदूती लहराती छूटे छह रात केस, बोरी जैसी केसरी किशोरी कश्मीर की। इसी प्रकार कवि ने नक्शिक का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। उनके सौंदर्य वर्णन का दूसरा पक्ष है प्रकृति सौंदर्य। देव ने प्रकृति के उद्दीपन रूप का अंकन किया। जैसे वर्षा ऋतु का चित्र अंकित करते हुए कवि लिखता है, सुन के धुन चातक मोरन की, चौ औरन कोकिल कूकन सो, अनुराग भरे हरि बागन में, सखी रागत राग अचूकन सो, कवि देव घटा उन्हीं जो नई, वन भूमि भई दल दूकन सो, रंग राति हरि हह राति लता, झुक जाति समीर की झुकन सो। इसी प्रकार वसंत का वर्णन करते हुए उन्होंने वसंत का एक शिशु के रूप में मनोहर चित्र अंकित किया है। दार द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोए, तन छवे भारी द्वे, पवन झुलावे के कीर बत रावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारा कर राई नौन, कुंद कली नायिका लतांग सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक वसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे।
तीसरा सौंदर्य है उनके कविता में भावों का सौंदर्य। उन्होंने भावों के अगणित चित्र उपस्थित किए हैं। कवि ने भाव चित्रों में संश्लिष्टता के साथ साथ मार्मिकता का समावेश किया है। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस के स्थायी भाव रति का यह वर्णन देखिए। सौंदर्य के सुबास आसपास भरी भवन रयो, भरन उसास बास बासन बसात है, कंकन झमित अगणित रव किंकिनी के, नुपुरु रनित मिले भनित सुहात है, कुंडल हिलत मुख मंडल झलमलात, हिलत दुकूल भुज मूल बह रात है, करत विहार कवि देव बार बार बार, छूटी छूटी जात हार टूटी टूटी जात है। इस प्रकार कवि ने विरहिणी के उद्वेगों का चित्रण किया है, तो सात्विक भावों और संचारियों का भी बहुत बिंबात्मक और हृदयग्राही अंकन उन्होंने किया है। कवि के रूप सौंदर्य निरूपण में जितनी गंभीरता और मार्मिकता है, उतनी सजीवता और सरसता भी। किंतु एक बात महत्वपूर्ण है कि कवि देव